जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आ गए हम एक भयानक सी टॉपिक जो कि आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसका नाम है अमाशय। तो दोस्तों अमाशय, आप लोग सोचते होंगे कि पेट को अमाशय कहते हैं। अमाशय में कुछ होता नहीं है। अमाशय में सिर्फ भोजन जो है 4 घंटे रहता है। तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। कैसा सोच रहे हैं? तो आप गलत सोच रहे हैं। आज हम अमाशय मतलब स्टमक को एकदम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो दोस्तों चलते हैं। तो पहले हम लोग अमाशय को बना लेते हैं। अमाशय मतलब क्या होता है? आप कहेंगे कि भैया पेट होता है, ठीक है। क्या होता है? तो पेट होता है। चलिए ठीक, बहुत ही अच्छा, आप बताएं पेट होता है। अब पेट कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे पेट का भी प्रकार होता है। नहीं भैया, पेट का नहीं प्रकार होता है, मगर पार्ट जरूर होता है। पार्ट जरूर होता है। यहाँ तक हमारा क्या है? तो यहाँ तक हमारा स्टमक है। उसके बाद आपका चालू हो जाता है छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह वगैरह, बहुत सारा चालू हो जाता है। तो देखते हैं, ये आपका जो है ये ग्रास नली है। क्या है? ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली, नली है ग्रास नली, ठीक। ये कौन सी नली है? ग्रास नली। ग्रसनी मत बोलिएगा। ग्रसनी को क्या कहते हैं? तो विंड पाइप कहते हैं, और ग्रास नली को फूड पाइप कहते हैं। इसमें आपका भोजन आता है। अगर ग्रसनी में देखा जाए तो ग्रसनी में आपका हवा आता है, जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। देखते हैं हम लोग पेट क्या होता है। तो पेट के पहले देख लेते हैं पार्ट कितने होते हैं। तो पेट के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बताइए आप, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से। इसका नाम है कार्डियक, ठीक है। कार्डियक, कार्डियक नाम है इसका। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ, मगर आपको समझाने में थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? एक कार्डियक हो गया, ये हो गया आपका फंडिक, ठीक है। फंडिक, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा स्पेलिंग में। तो और ये क्या आपका है? ये है आपका पाइलोरिक, ठीक है। पाइलोरिक, ठीक। क्या है? पाइलोरिक है। 3 पार्ट आपको याद हो गया कि नहीं? कौन सा है? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब आपसे पूछेगा कि जो भोजन होता है पेट में कितनी घंटा रहता है, किस पार्ट में रहता है, किस पार्ट में रहता है? तो आप लोग बताएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया कार्डियक में रहता है कि फंडिक में रहता है कि पाइलोरिक में रहता है। तो आप राइट आंसर अगर मानना चाहें तो आप मान सकते हैं फंडिक। क्या होता है? तो फंडिक में जो हमारा भोजन होता है वो 4 हावर रहता है, 4 घंटे रहता है। 4 घंटे भोजन, सब कहते हैं पेट में रहता है, पेट में रहता है, पेट में रहता है। चलिए ठीक है, पेट में रहता है, मगर उसमें भी फंडिक में रहता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब आप लोग कहेंगे कि चलिए ठीक है, इतना तो आप जानते हैं, इतना आप जानते हैं, चलिए ठीक है। अब भोजन पचता कैसे? पाचन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है स्टमक। अब भोजन पचता कैसे है? तो भोजन को पचाने के लिए, गलाने के लिए, सड़ाने के लिए इसके इस तरफ से यहाँ से, ये जो स्टमक आपका है इसके बगल बगल में एक लेयर होती है जो कि म्यूकस होती है, म्यूकस होती है, ठीक है। म्यूकस की बनी होती है। और ये क्या छोड़ती है? ये छोड़ती है आपका HCl। क्या छोड़ती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या छोड़ती है? ये छोड़ती है आपकी HCl छोड़ती है, ठीक है। HCl छोड़ती है, HCl छोड़ता है, जिसके कारण जो हमारा भोजन है वो सड़ जाता है और पचने में सहायता देता है, ठीक है। पचने में क्या देता है? तो सहायता देता है। अब जब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जब HCl छोड़ेगा और भोजन को पचा देगा
तो कभी कभी क्या होता है, एक बार और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें खा लेते हैं, खीर उर खा लेते हैं, तो यहाँ आया जब हम खाए तो एकदम मस्त स्वादिष्ट था। ठीक है, कैसा था? स्वादिष्ट था। पिज्ज़ा खाए आप, बर्गर खाए आप, कुछ भी खाए, खीर खाए। जब हम खीर खाए तो बहुत ही ज़्यादा क्या था? स्वादिष्ट था। कितना था? स्वादिष्ट था। जब स्वादिष्ट था, यहाँ से फूड पाइप के द्वारा वो कहाँ आया? कार्डियक में आया। जब कार्डियक में आया तो यहाँ फुचुर फुचुर क्या फेंक रहा है? क्या फेंक रहा है? जल्दी बताइए। HCl क्या फेंक रहा है? HCl फेंक रहा है। अब जब HCl फेंकेगा तो कैसा हो जाएगा? HCl कैसा होता है? अम्लीय होता है, जिसके कारण जो भोजन होगा वो अम्लीय हो जाएगा। अब जब भोजन अम्लीय हो गया तो हम उसको कभी कभी क्या होता है? बोकर देते हैं। बोकरने का मतलब समझ रहे हैं ना? क्या होता है? उल्टी करना, उल्टी कर देना। पेट के अंदर जो भोजन चला गया उसको मुंह के पट्टे मतलब मुंह के पट्टी से बाहर निकाल देना, इन्होंने बोकर देना। समझ गए ना? समझ गए? जब हम उसको बोकर देते हैं और फिर आपका जो मुंह होता है ना, मुख जो होता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे उसमें कुछ ऐसा चीज डाल दिया गया। पूरा मुंह जो है आपका खट्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। किसके कारण होता है? HCl के कारण होता है। HCl के कारण होता है। HCl कैसा होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एसिड होता है कि क्षार होता है? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। HCl कैसा होता है? HCl कैसा होता है? HCl कैसा होता है? बताइए बताइए। तो यह कैसा होता है? तो यह अम्लीय होता है। HCl अम्लीय होता है, आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज कभी मत होइएगा। तो HCl अम्लीय होता है, जिसके कारण हमारा मुंह क्या हो जाता है? तो खट्टा हो जाता है और हम उस भोजन को पलट देते हैं। अगर कहीं HCl नहीं रहता तो हम जो बोकरे हैं उसको लेके ससुराल से बोकर दिए हम। कौन सा भोजन बोकर हैं? तो खीर बोकर दिए हैं, मतलब खीर उगल दिए हैं तो उसको फिर उठा के खा जाते हैं ससुराल। अच्छा तो है, अच्छा तो है। तो उसमें HCl मिला है, जिसके कारण वो आपको बहुत ही खराब लगने लगता है। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि भाई साहब अगर यहाँ से HCl ये छोड़ रहा है, ये HCl अगर ये छोड़ रहा है तो जो यहाँ कुछ मतलब ग्लैंड पाई जाती हैं जिसके कारण जो HCl छोड़ती हैं, तो जब ये HCl छोड़ रहा है तो ये पेटवा काहे नहीं जला? काहे नहीं जला? HCl अगर हम कहीं डाल दें तो जल जाता है कि नहीं? जल जाता है। ठीक है, जल जाता है। तो ये पेट काहे नहीं जला? पेट काहे नहीं जला? ये आपके मन में आ रहा है ना? तो इसलिए नहीं जला कि जो ये म्यूकस की दीवार है, म्यूकस की दीवार ये आपकी क्षारीय है। कैसी है? बेस सॉरी, बेस नहीं है, क्षारीय है। ठीक है, क्षारीय है। बेस तो इधर है, इधर। ठीक, ये कैसी है? तो भैया क्षारीय है। और ये कैसा है? अम्लीय है। अब जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। अब जब न्यूट्रल हो गया तो ससुराल कहाँ से खाक जरेगा? नहीं जरेगा, नहीं जरेगा। तो क्या हो जाता है? हमारा जो पेट होता है वो सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षित होने के कारण जो हमारा भोजन होता है यहाँ कार्डियक से, अभी तो कार्डियक में ही था, कार्डियक से आ जाता है आपके फंडिक में। कहा जाता है? फंडिक में। और जब फंडिक में आया तो इसमें 4 घंटा कैसे भोजन रहता है? 4 घंटे इसमें भोजन रहता है। 4 हावर भोजन रहता है। तो कैसे रहता है? तो यहाँ कांटा बना होता है, कांटा रहता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, शायद CGL में पूछा था कि, हालांकि हम CGL का पढ़ा नहीं रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, डीपली से हम पढ़ा रहे हैं, डिटेल से। हर लेक्चर को पढ़ो तो डिटेल से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, मन लगा के पढ़ो। ये क्या पूछा था उसमें? CGL में क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा पेट है उसमें कांटा पाया जाता है, उस कांटे को क्या कहते हैं? अब बताइएगा, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये जो कांटा आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रूजी। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं, रूजी कहते हैं। इस कांटे को क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं, रूजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। ठीक है, और जब भोजन यहाँ आ गया तो इससे फंस के यही रहेगा 4 घंटा तक। कहाँ रहेगा, तो किस वाले पार्ट में रहेगा, तो आप बोलेंगे कि फंडिक में रहेगा। वेरी गुड, फंडिक में रहेगा, वेरी गुड, फंडिक में रहेगा। जब फंडिक में 4 घंटे रहा तो 4 घंटे रहने का मतलब ये समझ रहे हैं ना, उससे पूरा सड़ उड़ जाएगा, एकदम सड़ जाएगा। एससीएल इतना खतरनाक होता है। ठीक है, एससीएल इतना खतरनाक होता है, इसको सड़ा उड़ा देगा। सड़ाने के कारण इसको इसमें भेज देगा, कहाँ, पाइलोरिक में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम, पेट काहे गड़ता है। गड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना। देहात में लोग कहते हैं पेटवा गोए गोए कर रहा है, गोए गोए कर रहा है। क्या कर रहा है, गोए गोए कर रहा है, गड़ रहा है, मतलब उसमें चुभन हो रही है। अब जब चुभन हो रही है, किसके कारण हो रही है, उसमें जो कांटा है, पेट में कांटा है, उसी से हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि जब व्रत हो जाते हैं इंसान, जैसे आपका ईद हो गया और आपका और कोई व्रत हो गया, ईद वैसे मुख्य रूप से मतलब ईद हो गया, आपका रामनवमी हो गया, कोई सा भी व्रत हो गया, आप व्रत है तो आपका जो पेट होता है, निर्जली व्रत होता है बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा व्रत जो होता है निर्जली होता है, मगर बहुत सारा व्रत जो होता है उसमें आप जलोल पी सकते हैं। ठीक है, जलोल पी सकते हैं, सेब संतरा ये सब खा सकते हैं। तो निर्जली वाली बात कर रहे हैं। तो निर्जली में क्या होता है कि रुजिया खड़ा हो जाता है, जिससे हमको दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है, तो भैया दर्द होने लगता है। तो आप कहेंगे अरे बाप रे दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है कैसे, ये रुजिया खड़ा है, जाके खाना खा लो, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप व्रत हैं तो मत तोड़िएगा। ठीक है, वैसे हम कह रहे हैं कि दर्द होता है तो आप खाना खा लीजिए, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो कह रहा है हम खाना को रोकेंगे। अब इसको क्या पता वहाँ खाना है ही नहीं, है ही नहीं, तो यहाँ चुभने लगेगा तो आपको दर्द होगा। और जब यहाँ दर्द होगा तो आप कहेंगे कि पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो भैया दवाई मत खाइए ना, दवाई अब खाने चले जाए, दवाई मत खाइए, खाना खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो भोजन है वो पहुँचता है पाइलोरिक में। कहाँ पहुँचता है, तो पाइलोरिक में पहुँचता है। इसमें खास कार्य नहीं होता है, इसमें भी एचसीएल जो होता है, एचसीएल इसमें बनता रहता है और खाना को बहुत ज़्यादा चढ़ा देता है। अब बात आती है कि यहाँ जो होता है आपका क्या होता है, इस तरफ वो होता है अग्न्याशय। अग्न्याशय और अमाशय में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ इस तरफ जो होता है, इस साइड आपका होता है अग्न्याशय। अग्न्याशय से कितने रस निकलते हैं, अग्न्याशयी रस निकलते हैं, तीन प्रकार के रस निकलते हैं। लेट, ठीक है, लेट इसका मतलब लाइपेज, ठीक है, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। हालांकि ये अग्न्याशय का टॉपिक है, हमारा जो अमाशय का टॉपिक है पूरा क्लियर हो गया। एक चीज आपको बताना हम भूल गए कि जब क्या होता है कि आपको गैस क्यों बनने लगता है, गैस क्यों बनने लगता है, तो गैस भैया इसलिए बनता है जब हम कम खाना खाते हैं तो ये जो एचसीएल होता है ज़्यादा निकल जाता है, जिसके कारण हमारा पेट जो होता है उसमें गैस की मात्रा हो जाती है, जिसका कारण फूलने लगता है। इससे जब फूल जाएगा तो आप कहेंगे गैस बना तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास कि भैया गैस बना तो, डॉक्टर साहब गैस बना था। अब जब एचसीएल उसमें ज़्यादा है तो गैस बन रहा है, तो जमीन से बात है बनेगा ही भैया, बनेगा। अब जब बनेगा तो आपको क्या दे देता है, इनो दे देता है। इनो एक तो पर्चा रहता है, इनो 6 सेकंड में गैस गायब, इनो पीओ 6 सेकंड में गैस गायब। और जब इनो में क्या पाया जाता है, आपका पाया जाता है क्षार, और ये क्या होता है, ये होता है आपका अम्ल है। अब जब अम्ल और क्षार एक में मिलते हैं तो हो जाता है न्यूट्रल, जिसके कारण जो आपका गैस होता है वो किसी और रास्ते से निकल जाता है। आपको पता है किस रास्ते से निकलता है। ठीक है, आई होप कि आपको अमाशय का टॉपिक बिल्कुल माइंड में घुस गया होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर, और जो इसमें गलती हुई है उसको थोड़ा सा कमेंट आप कर दीजिएगा, और जो नहीं आया उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम और बेटर आपको पढ़ा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।